हे माय लवली फूडीज, बच्चों के स्कूल तो शुरू ही हो गए हैं और साथ ही उनके टिफिन बॉक्स के डिमांड्स भी। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना कुछ क्विक, यमी और डिफरेंट बताया जाए। तो आज मैं आपको बहुत ही झटपट वेज मेयोनीज सैंडविच और क्रीमी मेयोनीज पास्ता बताने वाली हूँ यूजिंग हेलमेंस मेयोनीज। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए हेलमेंस का मेयोनीज ही यूज़ करती हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका जो टेक्सचर है ना वो सुपर क्रीमी है। तो इसके लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सिंग बोल में हम ले रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कैप्सिकम, जिसको ऐसे मैंने पतला काटा है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर। तो यहाँ पे मैंने गाजर को ग्रेट किया है, आप चाहें तो इसको बारीक काट के भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें पत्ता गोभी, इसको भी मैंने ऐसे श्रेड कर लिया है, ये डाल देंगे। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से क्यूकम्बर यानी कि काकड़ी, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है, आप चाहें तो इसको भी ग्रेट कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से बॉईल किए हुए कॉर्न्स, इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है एंड मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है, तो अगर आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे नेक्स्ट थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स फॉर एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अब बारी आती है इसमें डालने की हेलमेंस मेयोनीज। तो बस अब इसको मेयोनीज के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी फिलिंग हमारी तैयार हो रही है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप चाहें ना तो इसको एक रात पहले ही आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं एंड सुबह फिर झटपट से आप टिफ़िन बॉक्स में बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे वेजिटेबल्स एकदम बढ़िया तरीके से कोट हो गए मेयोनीज के साथ। तो देखा आपने कितनी झटपट हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। तो बस इसको अभी साइड में रखते हैं और सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस, इसके कॉर्नर्स मैंने निकाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो विद द कॉर्नर्स भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे मक्खन। तो ये बटर हमको दोनों साइड्स में लगाना है और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारी प्रिपेयर्ड स्टफिंग। जितनी ज़्यादा अच्छे से आप स्टफिंग भरेंगे ना फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा आपका सैंडविच। देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी लग रहा है, अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। और इसको फिर कवर कर देंगे इस टॉप स्लाइस के साथ। जो बटर साइड है वो हम अंदर डालेंगे और इसको हल्का सा ऐसे पैट कर लेंगे ताकि वो आपस में चिपक जाए। तो ये बस हमारा एक सैंडविच रेडी हो गया। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल्स में कट कर सकते हैं, स्क्वायर्स में कट कर सकते हैं। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग। आपसे बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये क्रीमी मेयोनीज मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे पहले से मैंने 2 कप मैक्रोनी बॉईल करके रखी है। आप पैकेट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी इसे बॉईल कर सकते हैं। और इसको हमें पकाना है 80% तक के, मतलब आल दानते पूरी तरीके से नहीं पकाना है। नेक्स्ट एक पैन या फिर वॉक में हम गर्म करेंगे 1 टेबलस्पून तेल, साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मक्खन भी। और जैसे ही दोनों चीज़ें बराबर गर्म हो जाएंगी, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। इसको हल्का सा टॉस करेंगे। ये देखिए हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगी है। तो इस स्टेज में हम इस पर डाल देंगे 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ और इसको भी लो मीडियम फ्लेम पे हल्का सा टॉस कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स। तो आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आधा गाजर ऐसे बारीक कटा हुआ, आधा कैप्सिकम मैं ऐसे डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ। फिर मैं डाल रही हूँ हाफ अ कप ऑफ बॉइल्ड कॉर्न्स और इन सारी चीज़ों को बस टॉस कर लेंगे 1 मिनट के लिए। वेजिटेबल्स को भी हल्का सा पका लेंगे। मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा कुक नहीं करें। वेजिटेबल्स का जो क्रंच है ना वो हल्का सा कायम होना चाहिए। थोड़ा नमक, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, या फिर आप ओरिगैनो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारे हर्ब्स अच्छे से मिक्स हो गए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप पास्ता का स्टॉक, जो पहले मैंने रिजर्व करके रखा था। ये डाल देंगे और इसको हल्का सा पका लेंगे। और अब बारी आती है इसमें डालने की हेलमेंस मेयोनीज। तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे डालिएगा, करीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल ना जाए और जो बेस है ना बढ़िया सा क्रीमी सॉसी हो जाए। तो हमारा बढ़िया सा मेयोनीज और वेजिटेबल का बेस रेडी हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता और बस अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे कि सारे पास्ता अच्छे से कोट हो जाए इस बढ़िया सी फ्लेवरफुल सॉस के साथ। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा माउथ वाटरिंग लग रहा है। बस इसको 2 मिनट के लिए और पकाना है, जैसे कि पूरा पास्ता अच्छे से कुक हो जाए और कोट हो जाए सॉस के साथ। बट गाइस मेक श्योर कि आप इसको ओवर कुक नहीं करें, नहीं तो ये टूट फूट सकता है और एकदम मशी हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, सारे पास्ता एकदम अच्छे से कोट हो गए हैं। इस गर्मा गर्म मेयोनीज पास्ता को सर्व करेंगे
और लास्ट में आप इसमें डाल सकते हैं थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग? तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारी दोनों रेसिपीज क्रीमी एज हेलमेंट्स बन गई थैंक्स टू हेलमेंट्स मेयोनीज। तो आई होप आपको आज की रेसिपीज अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में से आपकी कौन सी फेवरेट टिफिन बॉक्स रेसिपी है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।